बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हक़ अदा कर दिया है। और जब आपके पास असल अवाम का मैंडेट होता है तो फिर आप ऐसे फ़ैसले भी करते हैं और ऐसे अवाम की खिदमत करते हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी, जो सिर्फ़ एक शोबे में पाकिस्तान को एक साल में $1.62 अरब का नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ अपनी अना के लिए। वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी थी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़ा वाज़ेह ऐलान किया गया है इस मुज़ाकरात से मुतल्लिक़, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो कल कुरम के मामले पर हमला किया गया था और वहाँ पर फिर अब हुकूमत ने 5 जो सहूलतकार और दहशतगर्द हैं उनकी शनाख्त मुकम्मल कर ली है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई है। हुकाम के मुताबिक DC कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हुई है, जिसके बाद KP हुकूमत ने 5 मुलजमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया है, जबकि दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का भी फ़ैसला किया गया है। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर रात के हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में फ़ैसला किया गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ़्तार किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों का पूरी क़ुव्वत से कल्ला कमा करने का फ़ैसला किया गया और कहा गया कि किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी, ना उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला हैं, उनकी सरबराही में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि हम सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों की, जो ये 5 दहशतगर्द हैं जिनकी शनाख्त हो सकी है, तो उस पर फ़ैसला किया गया कि ना सिर्फ उनके सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी, FIR दर्ज करके फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। बगन का ये इलाका है जहाँ पर यह सारा वाक़या हुआ और रात गए सूबाई हुकूमत के आला हुकाम का इजलास हुआ अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत, जिसमें बगन वाक़या के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुतालबा किया गया कि फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाएगा और ये भी फ़ैसला किया गया कि तमाम मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके गिरफ़्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। और बगन में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 3 राहगीर थे, 1 FC और 1 पुलिस एहलकार शामिल थे। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बगन वाक़े के ज़ख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला ने ज़ेर इलाज डिप्टी कमिश्नर करम जावेदुल्ला समेत दीगर ज़ख्मियों की इयादत की और जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर पेशावर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। तो आज दोबारा कोशिश होगी कि पारा चनार का तक और कोरम तक जो 75 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जो वहाँ उनकी इमदाद के लिए भेजा जा रहा है, कि वो अल्लाह करे कि पहुँच पाए और उन तक उनको जो उनकी जो इमदाद है वो पहुँच जाए। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या जो अमन मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता। वहीं पे खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा, उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो ज़ाहिर है असरात मुज़ाकरात पर भी पड़ेंगे। वाज़ेह तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब 6 जनवरी को फ़ैसले से मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया कि मीडिया ने पहले ही रिपोर्ट्स दे दी कि 6 जनवरी को फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, और ये हमारी बदकिस्मती है कि अदालती फ़ैसलों से पहले मीडिया, और फिर जो मीडिया कहता है वो सच भी साबित होता है। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, तो हो सकता है कि ये फ़ैसला ना सुनाया जा सके, लेकिन ये हकीकत है कि अब फ़ैसले इसी तरह से सुनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबज़ादा हामिद रज़ा का कहना था कि इमरान खान हमारी जमात के कायद हैं, उनसे मुशावरत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनसे मुशावरत के लिए हमें वक्त दरकार है। हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान से तफसीली मुशावरत करने दें। साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कहा कि मुस्कुराने की बात इसलिए की है कि इमरान खान जल्द बाहर आ रहे हैं, उनकी रिहाई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगी। वो ख़ुद भी वाज़ेह कह चुके हैं कि बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आज भी हुकूमत के पास फ़ैसला साजी का अख्तियार नहीं है। हुकूमत ने
کہا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو غیر قانونی یا غیر آئینی ہے۔ سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا تو قانون کے مطابق رہائی چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام سے متعلق بھی قانون موجود ہیں۔ کمیشن کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تو ہم واضح ان سے انکار اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اس میں سپریم کورٹ کے ججز ہونے چاہیے۔ میری نظر میں سیاسی حکومت آئی تو 26ویں یعنی ترمیم قائم نہیں رہ سکے گی۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو سیاست زدہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی جلد آ جائے گی۔ حکومت کو پہلے دن سے ہی یقین ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ امید ہے پیر والے دن عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ طے ہوا تھا عمران خان سے ملاقات کے اگلے دن کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے۔ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کیس کا فیصلہ خلاف آتا ہے تو ظاہر ہے اثرات مذاکرات پر بھی پڑیں گے کہ آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ایک آپ نے فضول سا مقدمہ ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے، اور اس سزا کو لکھنے کے لیے بھی جج صاحب کو کئی ہفتے درکار تھے، اور اگر پھر پوسٹ پون ہو جاتی ہے تو پھر پورے عدالتی نظام کا ایک تماشا بن جائے گا۔ وہیں پہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی ہے، پچھلے کچھ مہینوں کی کارکردگی رپورٹ ہے۔ حکومت سنبھالتے چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد حکومت ہے جو اصل مینڈیٹ سے آئی ہے۔ حکومت سنبھالتے ہی پی ڈی ایم کے نگران دور میں بند کیا گیا صحت کارڈ پروگرام دوبارہ فعال کیا۔ دوسرے نمبر پر صحت کارڈ کے ذریعے مارچ سے دسمبر تک 7,99,721 مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جا چکا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پی حکومت کا کہنا ہے۔ مارچ کے مہینے سے اب تک صحت کارڈ کی مد میں 20 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں 5 ارب روپے کی ادویات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ میگا پروجیکٹ پشاور ہیلتھ سٹی منصوبہ متعارف کیا گیا۔ صوبے میں لائف انشورنس پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ 60 سال سے کم عمر میں وفات پانے والے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے اس انشورنس کے ذریعے۔ 60 سال سے زیادہ عمر میں وفات پانے والے لواحقین کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ڈیپٹ مینجمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ پہلی خیبر پختونخوا حکومت ہے جو قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بجٹ میں ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ ضم اضلاع پولیس کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے 7 ارب روپے کی خطی رقم منظور کی گئی ہے کہ جو ضم اضلاع ہیں فاٹا کے، وہاں پولیس ٹریننگ کے لیے اور پولیس کو وہاں ان کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ دینے کے لیے 7 ارب روپے کی خطی رقم منظور کی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے لیے جو دہشت گردی کا ادارہ ہے اس کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ جو سویلین ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ملٹری ادارے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ رمضان میں 7 بلین روپے سے زائد پیکیج دیا گیا۔ 7,28,000 سے زائد خاندان اس سے مستفید ہوئے۔ کرغستان میں پھنسے افراد کے لیے خصوصی فلائٹس خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے چلائی گئیں۔ 143 ملین روپے کی لاگت سے 1408 پھنسے پاکستانیوں کو بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ 1408 پاکستانیوں کو۔ نوجوانوں کو روزگار بنانے کے لیے 3000 ملین روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے پبلک سروس ایپ دستک کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی ہے۔ 25 بلین روپے کی خطیر لاگت سے خیبر پختونخوا فوڈ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ متعارف کیا گیا ہے۔ ایٹا اسکالرشپ کی تعداد 253 سے بڑھا کے 500 اسٹوڈنٹس تک کر دی گئی ہے۔ اسکالرشپ کی رقم بھی 1500 سے بڑھا کے 3000 کر دی گئی ہے۔ 17 نئی ہاؤسنگ اسکیموں پر کام کا آغاز کیا گیا ہے جو 38,630 پلاٹوں پر مشتمل ہے۔ انڈسٹریز کو براہ راست بجلی سپلائی کرنے کے لیے پروونشل ریگولیٹری اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے کام کے لیے کام شروع کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے ٹاسک فورس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ پناہ گاہوں اور شیلٹر ہوم کی دوبارہ بحالی عمل میں لائی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں پناہ گاہوں میں 20 ملین روپے کی لاگت سے روزہ داروں کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کیا گیا۔ رمضان میں 115 حلقوں میں مستحقین میں 1 بلین سے زائد رقم تقسیم کی گئی، 10,000 فی قسط دیے گئے۔ ضم اضلاع میں اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے 5 اسپیشل اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ماحولیات کی بہتری کے لیے بلین ٹریز پلس پروجیکٹ شروع کیا گیا۔
1,50,000 गरीब घरानों को सोलर सिस्टम की फराहमी, तमाम सरकारी इदारों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, मसाजिद वगैरह की सोलराइजेशन का आगाज़। KP हुकूमत साफ तवानाई के मुतअद्दिद जारी और नए छोटे डैमों और बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स पर काम जारी रखे हुए है। KP हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 4,000 मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के इंतज़ामात। इमरान खान का जैतून की अफजाइश का इक़दाम, ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद के लिए काश्तकारों को पौधे और कम्यूनिटीज़ के लिए जैतून का तेल निकालने के लिए जदीद यूनिट फराम किए गए जा रहे हैं। फसलों की पैदावारी, सलाहियत और मुआशी नमू को बढ़ाने के लिए किसानों के ड्रिप इरिगेशन और सोलर ट्यूबवेल की फराहमी, पानी के ज़िया को कम करने और बेहतर फसलों के लिए वाटर कोर्सेज़ की कंक्रीट लाइनिंग, शफाफियत की वजह से टैक्स वसूली में 44% इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बन गया जिसने अपना कर्जा, रिटायरमेंट और रिटर्न फंड बनाया। IMF समेत बैनुल अक़वामी इदारों ने KP के मालियाती इंतज़ाम और माली सेहत है उसको सराहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पिछले 8-9 महीनों की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसकी कुछ मुख्तसर तफसीलात पेश की हैं। वहीं पे हम जब वफाकी हुकूमत की बात करते हैं तो साल 2024 के जो रिकॉर्ड हैं वफाकी हुकूमत के, शहबाज हुकूमत के, इंटरनेट बंदिश से मुआशी नुकसानात, पाकिस्तान दुनिया में पहला नंबर है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंदिश की वजह से नुकसान उठाया है। 1.62 अरब डॉलर, अरब सिर्फ नहीं, अरब डॉलर, 1.62 अरब डॉलर के नुकसानात हुए हैं। टॉप 10 VPN.com उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1.62 अरब डॉलर के नुकसानात हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी में पाकिस्तान दुनिया के 142 ममालिक में तीसरा बदतरीन मुल्क बन गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में 1.3 करोड़ लोग मज़ीद गरीब हुए। एक साल में 1.3 करोड़ लोग गरीब हुए। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये वफाकी हुकूमत और शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी है और इस तरीके से ये निज़ाम को चलाना चाहते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।